नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। इस वक्त पूरा उत्तराखंड आपदाओं की जद में है, लेकिन आज हम जोशीमठ की बात कर रहे हैं, जिसके अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कल एक खबर आई थी कि बुधवार रात भारी बारिश के कारण नीति घाटी के जुगजू गांव में कई लोग लैंडस्लाइड से बचने के लिए एक गुफा में छिपे हुए थे। उन्हें पूरी रात इस गुफा में रहकर रात बितानी पड़ी। इतना ही नहीं, जोशीमठ नगर जो है वो भी इन दिनों वहां पर भूस्खलन हो रहा है लगातार। लोग अपने घरों को छोड़कर किराए में रहने को मजबूर हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस इलाके में इतनी बड़ी आपदा क्यों आ रही है? हाँ, कि आखिर इस इलाके में क्यों ऐसे हालात पैदा हुए? क्या सरकार इन लोगों के विस्थापन के लिए कोई काम कर रही है या नहीं कर रही? या यहाँ इन लोगों को बचाने के लिए क्या प्रशासन ने कोई अभी तक प्रयास किया? ये तमाम बातें आज हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुफा के सहारे रात गुजारते ये जोशीमठ के जुगजू गांव के लोग हैं। बुधवार रात तेज बारिश के बाद जब इनके गांव के ऊपर चट्टान से भूस्खलन होने लगा तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जान बचाने के लिए गुफा में शरण ली। इसके बाद करीब 9 घंटे बाद गुरुवार सुबह जब बारिश बंद हुई तब ये लोग अपने घरों को वापस लौटे। लेकिन जोशीमठ के जुगजू गांव की ये परेशानी कोई अचानक आसमान से नहीं टपकी। इस गांव में पिछले 1 वर्ष से भूस्खलन हो रहा है, लेकिन ग्रामीणों के विस्थापन या लैंडस्लाइड को रोकने के लिए अब तक सरकार ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को जब गांव के लोगों के गुफा में रात गुजारने की खबर तेजी से फैली तो जोशीमठ प्रशासन ने ग्रामीणों के ठहरने की व्यवस्था राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेणी चकलाता में की। अब 6 प्रभावित परिवारों को एक त्रिपाल और सोलर लाइट दी गई है और फिलहाल जब तक गांव में भूस्खलन होता रहेगा तब तक ग्रामीण यही प्राथमिक विद्यालय में रहेंगे। अब आपको जोशीमठ पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताते हैं, जो नगर में भारी खनन के कारण पैदा हुआ है। भूवैज्ञानिकों का मत है कि यहाँ अगर विकास कार्यों के नाम पर हो रहे भारी उत्खनन और खुदाई को तत्काल नहीं रोका गया तो ये नगर का नगर तबाह हो सकता है। आपको बता दें कि जोशीमठ को भगवान नरसिंह और शंकराचार्य की तपस्थली माना जाता है और वैज्ञानिकों ने माना है कि पहले भी भौगोलिक और कुदरती तौर पर कमजोर इस इलाके में लगातार हो रहे निर्माणों ने अतिरिक्त चिंता बढ़ाई है। 7 फरवरी 2021 को आई प्राकृतिक आपदा से सुर्खियों में आई जल विद्युत परियोजना NTPC की सुरंग जो जोशीमठ नगर से गुजर रही है, उसे भी एक्सपर्ट्स ने जोशीमठ के लगातार भूस्खलन की जद में आने का सबसे बड़ा कारण माना है। अब आप भी ये जान लीजिए कि जोशीमठ को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। जोशीमठ को बचाने के लिए नगर के ट्रीटमेंट के साथ साथ ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करना होगा ताकि भूस्खलन को रोका जा सके। 4 धाम रोड के जिस 20 किलोमीटर हिस्से को चौड़ा किया जा रहा है, वहाँ अधिकांश हिस्से में जमीन धसकने की आशंका है। वहाँ उसका जल्द समाधान निकालना बेहद जरूरी है। लैंडस्लाइड जोन में किसी भी निर्माण में ब्लास्टिंग या धमाके का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नगर में नए निर्माण से पहले वहां की स्थिरता की सही जांच होनी चाहिए। तो ये वो उपाय हैं जो जोशीमठ के अस्तित्व को बचा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि जोशीमठ को लेकर ये सर्वे जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा कराया गया था। चमोली से कमल नयन की रिपोर्ट।